नमस्कार। आज की इस प्रेजेंटेशन में हम गुण संबंध निर्धारण के अंतर्गत अवलोकित एवं प्रत्याशित आवृत्तियों की तुलना की रीति एवं अनुपात तुलना विधि या प्रतिशत विधि पर चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर स्मिता वर्गे, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स, बद्री प्रसाद लोधी, पीजी गवर्नमेंट कॉलेज आरंग। आज के इस प्रेजेंटेशन में हम अवलोकित एवं प्रत्याशित आवृत्तियों की तुलना रीति को देखते हैं। पहले इस विधि में संबंधित गुणों की प्रत्याशित आवृत्तियों की तुलना उसकी वास्तविक आवृत्ति से करके यह देखा जाता है कि उनमें कैसा संबंध है। इसके लिए प्रत्याशित आवृत्ति की गणना की जाती है जो निम्न प्रकार है। प्रत्याशित आवृत्ति बराबर प्रायिकता गुणित प्रेक्षकों की संख्या। यहाँ पर प्रायिकता बराबर अनुकूल परिस्थितियों की संख्या बटे प्रतिकूल परिस्थितियों की संख्या होती है। इसके बाद इसकी अवलोकित या वास्तविक आवृत्ति से तुलना की जाती है। जब अवलोकित एवं प्रत्याशित आवृत्तियों के आधार पर गुण संबंध की स्थिति का निर्धारण किया जाता है तो ये स्थितियां निम्न प्रकार हो सकती हैं। वास्तविक आवृत्ति यदि बराबर है प्रत्याशित आवृत्ति के तो गुण स्वतंत्र हैं। वास्तविक आवृत्ति यदि बड़ी है प्रत्याशित आवृत्ति के तो धनात्मक गुण संबंध है। वास्तविक आवृत्ति यदि छोटी है प्रत्याशित आवृत्ति के तो ऋणात्मक गुण संबंध है। स्वतंत्रता की कसौटी के आधार पर यदि गुण संबंध की प्रवृत्ति को देखा जाए तो इसे निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। यदि हम यहाँ पर बात करें दो गुणों कैपिटल एवं कैपिटल बी की, तो यदि कैपिटल ए कैपिटल बी बराबर है कैपिटल ए गुणित कैपिटल बी बटे एन के तो स्वतंत्र हैं। कैपिटल ए कैपिटल बी यदि बड़ा है कैपिटल ए गुणित कैपिटल बी बटे एन के तो धनात्मक गुण संबंध है। यदि कैपिटल ए कैपिटल बी छोटा है कैपिटल ए गुणित कैपिटल बी बटे एन के तो ऋणात्मक गुण संबंध है। इसी प्रकार का संबंध कैपिटल ए बीटा अल्फा कैपिटल बी और अल्फा बीटा के मध्य भी होता है। यदि हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को देखें तो इसको प्रश्न क्रमांक 1 जो यहाँ पर दिया हुआ है 1000 व्यक्तियों के समग्र में से 320 में ए गुण है, 290 में बी गुण है तथा 195 में ए तथा बी दोनों गुण मौजूद हैं। क्या ए व बी स्वतंत्र हैं? यदि n बराबर 1000 दिया हुआ है हमको प्रश्न में और कैपिटल ए बराबर 320 दिया हुआ है, कैपिटल बी बराबर 290 दिया है एवं कैपिटल ए कैपिटल बी बराबर 195 दिया है तो कैपिटल ए बी की प्रत्याशित आवृत्ति हो जाएगी कैपिटल ए गुणित कैपिटल बी बटे एन, जिसका मान इस प्रश्न के अनुसार गणना करने पर आता है 92.8। कैपिटल ए बी की ज्ञात आवृत्ति है 195 जबकि प्रत्याशित आवृत्ति आई है 92.8 जो कि ज्ञात आवृत्ति 195 से कम है। अतः हम यह कह सकते हैं कि इस प्रश्न में कैपिटल ए और कैपिटल बी में धनात्मक गुण संबंध है। इसी प्रकार एक और प्रश्न हम देखते हैं। 500 व्यक्तियों के समग्र में से 180 में ए गुण है, 170 में बी गुण है तथा 105 में ए व बी दोनों गुण मौजूद हैं। क्या ए व बी स्वतंत्र हैं? यहाँ पर हमको दिया हुआ है n बराबर 500, कैपिटल ए बराबर 180, कैपिटल बी बराबर 170 और कैपिटल ए बी बराबर 105। यदि कैपिटल ए बी की प्रत्याशित आवृत्ति निकाली जाए तो कैपिटल ए मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल बी अपॉन एन, इसका मान रखने पर हमारे पास उत्तर आता है 61.2। कैपिटल ए बी की ज्ञात आवृत्ति है 105 जो कि ज़्यादा है कैपिटल ए बी की प्रत्याशित आवृत्ति 61.2 से। अतः इस प्रश्न में भी हम यह देखते हैं कि दोनों के मध्य धनात्मक गुण संबंध है। इस तरह इस विधि से हम गणना कर सकते हैं। यदि प्रश्न में हमको क्या ये दोनों गुण आपस में स्वतंत्र है इस तरह का प्रश्न किया जाए तो यहाँ पर हम इस विधि का इस्तेमाल करते हैं। इसकी दूसरी जो विधि होती है वह है तुलना विधि या प्रतिशत विधि। तुलना विधि या प्रतिशत विधि के आधार पर गुण संबंध के निर्धारण को हम निम्न प्रकार समझ सकते हैं। यदि कैपिटल ए बी बटे कैपिटल ए गुणित 100 बराबर है अल्फा कैपिटल बी गुणित अल्फा गुणित 100 के तो यह स्वतंत्र है। यदि कैपिटल ए बी बटे कैपिटल ए गुणित 100 बड़ा है अल्फा कैपिटल बी बटे अल्फा गुणित 100 के तो धनात्मक गुण संबंध है। और यदि कैपिटल ए बी बटे कैपिटल ए गुणित 100 छोटा है अल्फा कैपिटल बी बटे अल्फा गुणित 100 के तो ऋणात्मक गुण संबंध है। यहाँ पर अनुपात तुलना विधि में मुख्यतया
एक गुण का दूसरे गुण की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर तुलना की जाती है। इसीलिए हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर एक गुण कैपिटल बी जो है वो तो कांस्टेंट है, वो दोनों में आ रहा है, लेकिन दूसरा गुण जो कैपिटल ए है और अल्फा है वो अपनी उपस्थिति एवं अनुपस्थिति दोनों के आधार पर देखा जा रहा है। इसके प्रश्न को यदि हम देखें तो हमारे पास जो प्रश्न दिया है वह यह है, क्या निम्न आंकड़ों से यह कहा जा सकता है कि टीका लगवाना चेचक की बीमारी को रोकने की उपयुक्त विधि है। एक मोहल्ले में 2000 व्यक्तियों में से 150 को चेचक हो गई, 2000 व्यक्तियों में 365 को टीका लगवाया गया था और उनमें से 50 को चेचक हो गई। यहाँ कुल व्यक्तियों की संख्या n हमको दी हुई है 2000। टीका लगवाना कैपिटल ए माना जाए तो टीका लगवाने की संख्या है 365। टीका न लगाने को हमने अल्फा माना है, चेचक न होने को कैपिटल बी और चेचक होने को जब हमने बीटा माना है तो चेचक होने वाले व्यक्तियों की संख्या है 150। अब इस प्रश्न में जो जानकारी हमको नहीं दी हुई है उसको हम 9 वर्ग सारणी के आधार पर ज्ञात कर लेंगे। यहाँ दिखाई गई 9 वर्ग सारणी में जो डार्क कलर में दिखाया गया है वह जानकारी हमको प्रश्न में ज्ञात है। जैसे हमको n ज्ञात है, कैपिटल ए ज्ञात है, कैपिटल ए बीटा ज्ञात है और बीटा ज्ञात है। कैपिटल ए बीटा हमको इस प्रकार ज्ञात है कि 365 लोगों को टीका लगवाया गया था, जो कि जिसमें से 50 को चेचक हो गई, मतलब वो कैपिटल ए बीटा का मान हो गया। अब जो लाइट कलर में जो दिख रहे हैं उनमें हमको मान ज्ञात करना होगा। उसको मान हम समीकरणों की सहायता से ज्ञात कर लेते हैं। समीकरणों की सहायता से हम इस तरह से मान ज्ञात करेंगे तो हमें सबसे पहले तो देखना होगा कि कैपिटल ए का मान क्या है। कैपिटल ए कैपिटल बी प्लस कैपिटल ए बीटा बराबर ए। यदि इस सूत्र में हम मान रखते हैं तो हमको कैपिटल ए कैपिटल बी का मान 365 या 315 मिल जाता है। उसके बाद में हम ज्ञात कर लेते हैं n का मान, b और बीटा, b प्लस बीटा इक्वल्स टू n। इस सूत्र में मान रखने पर हमें b का मान ज्ञात हो जाता है 1850। यहाँ पर हमको b का मान ज्ञात हो गया है। वैसे ही हम कैपिटल b का मान यदि हमको ज्ञात हो जाता है तो हम अल्फ़ा कैपिटल बी का मान ज्ञात कर सकते हैं, जो कि 1535 हमको ज्ञात हो गया है। और इसी तरह से हम अल्फ़ा का मान भी ज्ञात कर सकते हैं यदि हमें n और कैपिटल ए का मान ज्ञात है तो, जो कि आ गया है 1635। सूत्र के अनुसार हम मान रखेंगे कैपिटल बी का कैपिटल ए के साथ प्रतिशत, कैपिटल ए बी अपॉन कैपिटल ए मल्टीप्लाइड बाय 100। कैपिटल ए बी अपॉन कैपिटल ए मल्टीप्लाइड बाय 100 का मान रखने पर उसका कैलकुलेशन करने पर आता है उत्तर 86.3%। वैसे ही कैपिटल बी का अल्फ़ा के साथ प्रतिशत निकाला जाता है तो हमारा उत्तर आता है 93.9%। चूँकि 86.3% छोटा है 93.9% के, अतः यह कहा जा सकता है कि टीका लगवाना चेचक की बीमारी को रोकने की उपयुक्त विधि नहीं है। इस प्रश्न में यह निकल कर आ रहा है कि यह उपयुक्त विधि नहीं है। जरूरी नहीं है कि हर प्रश्न में इसी तरह से उत्तर आए। हो सकता है कि अंतर सार्थक हो, या यह हो सकता है कि यहाँ पर जो मान आए वह मान बड़ा हो और विधि उपयुक्त मानी जाए। यह प्रश्न में जो जानकारी आपको दी हुई है उसके आधार पर उत्तर में परिवर्तन आएगा, परंतु प्रश्नों को बनाने की विधि जो है वह इसी प्रकार की होती है। मुख्य रूप से अनुपात विधि, तुलना विधि, प्रतिशत विधि जो है वह हम तब निकालते हैं प्रतिशत विधि के आधार पर प्रश्न को, जब हमको किसी एक गुण का दूसरे गुण पर प्रभाव पता करना होता है, तब हम इस विधि का इस्तेमाल करते हैं। इस प्रश्न को बनाने के लिए, इस प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए जिन प्रश्नों को हमने लिया है वह प्रश्न डॉक्टर SM शुक्ल एवं डॉक्टर SP सहाय द्वारा लिखित सांख्यिकीय विश्लेषण साहित्य भवन पब्लिकेशन की बुक से लिए गए हैं। धन्यवाद।